हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज। और इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। इसके बाद ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो आपका कवर ना हो। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके जितने भी एमसीक्यू हैं पावर शेयरिंग के, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक। जो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते थे 59% थे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 59% कौन थे बच्चा? 59% आपके डच स्पीकर्स थे। और ये कौन से रीजन में रहते थे? ये फ्लेमिश रीजन में रहते। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, Dutch speakers are living in Flemish region and the total percentage of Dutch population in the Belgium is 59%. अब दूसरा क्वेश्चन है, इन बेल्जियम देयर वर टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अब आप सभी को पता है कि जो बेल्जियम है वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, वहाँ पे डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे और जर्मन स्पीकर्स थे। बट जो मेनली टेंशंस अराइज हुई वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में हुई। क्यों? क्योंकि जो डच स्पीकर्स थे बेल्जियम में दे आर इन मेजोरिटी, बट जो फ्रेंच स्पीकर्स थे they were 40% in the Belgium, but they were rich and powerful. और टेंशन का रीजन ये था कि जो डच कम्युनिटी थी वो आपकी मेजोरिटी में थी, और लेकिन जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थे। तो मनी वर्सेस मेजोरिटी की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एंड दे बोथ वांट टू सीक द पावर इन द बेल्जियम। Now the next question is that in the island nation of Sri Lanka, the Sri Lankan Tamil population is concentrated in the dash and dash area of the country. तो जो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे, they were living in the north and eastern part of the Sri Lanka. So correct option for this question is option D, north and east. Now moving towards the next question, most of the Sinhala speaking people of Sri Lanka are, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, सो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो सिन्हाला स्पीकर्स थे दे बिलोंग टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो सिन्हाला स्पीकर्स कौन से रिलीजन थे बच्चा? दे वर द बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकर्स वर द बुद्धिस्ट। Now the question number 5, Sri Lanka emerged as an independent country in, तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। 1947 में आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और 1949 में आपका चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंस: 1947 इंडिया, 1948 श्रीलंका एंड 1949 चाइना। सो the question was Sri Lanka emerged as an independent country in, so correct option for this question is 1948 and option A is the correct answer of this question. Now the next question is that in dash an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. So correct option for this question is 1956. 1956 में एक एक्ट पास होता है जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, और जो सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको रिजर्वेशन मिलता है 1956 के बाद यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स में। So correct option for this question is option B. Next question is that the amendment constitution of Belgium prescribed that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government. सो जब बेल्जियम में एकोमोडेशन हुआ तो ये बात कंपलसरी कर दी गई कि जो फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डच। जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर 10 डच स्पीकर हैं तो 10 फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो दिस इज द एकोमोडेशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। Now the next question, Dutch is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live.
This government has power regarding cultural, educational, and language-related issues. So, correct option for this question is community government. कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में जो वर्क करेगी रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, कैपिटल सिटी के लिए भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन इसके अलावा एक अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। Now the next question is that when many countries of Europe came together to form the European Union, that was chosen as its headquarter. So आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि जब यूरोपियन यूनियन बना, इसका फॉर्मेशन हुआ, तो ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। तो जिन भी बच्चों ने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now the next question is that which of the following statements about power sharing is false? तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ये बात पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग पूरी तरह से सही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स। क्योंकि पावर शेयरिंग तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट जो सोशल ग्रुप्स के बीच में होता है उसका कम करने का काम करता ही है। इसके साथ साथ पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी पावर शेयरिंग के फेवरेबल में ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो इसमें हमने क्या किया? एलिमिनेशन मेथड यूज किया। Now the next question is that which of the following statements are true about power sharing? तो अब इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है। इसके बाद अगला ऑप्शन है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी पूरी तरह से सही ऑप्शन है आपका। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, it is also correct. So correct option for this question is all of the that power is shared among different organs of the government as well as the different levels of the government, and power is also shared among different social groups. So correct option for this question is all of the above. Now the next question is that dash means a social division based on shared culture. So the ethnic is the correct option. Ethnic means a social division based on shared culture. जब हम किसी कल्चर के बेसिस पे सोशल डिवीजन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एथनिक। देखो इसीलिए एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में अलग अलग कल्चर के लोग आपको मिल रहे हैं, यानी हमने एक लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एथनिक। Now the next question is that dash is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. So correct option for this question is majoritarianism. Majoritarianism क्या होता है कि जब जो कंट्री जिस कंट्री में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो उसको पावर दे दी जाती है और रूल उस कंट्री को वो कम्युनिटी रूल कर रही होती है। इसमें क्या होता है जो माइनॉरिटी है उसके जो विशेष हैं, जो उसके राइट्स हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। तो जो श्रीलंका था उसने ये मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया। माइनॉरिटेरियनिज्म क्या होगा? जहाँ पे माइनॉरिटी का रूल होगा। लेकिन माइनॉरिटेरियनिज्म कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल है। अब सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में क्या है? सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। Now the next question is that Dals in Belgium is a good example of power sharing among different social groups. तो सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग के लिए बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहां पे थी नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स के रिगार्डिंग काम नहीं करती थी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट।
कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये था कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में हो। सोशल ग्रुप्स कैसे? जो आपके डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स के बीच में रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए बेल्जियम में आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। Next question is that the major social groups in the Sri Lanka are the Sinhala speakers, which constitute dash percentage of the population. तो हम सभी को पता है जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो श्रीलंका में क्या थे बच्चा, वो श्रीलंका में मेजोरिटी में थे, और मेजोरिटी में थे और इसके साथ साथ उनका परसेंटेज क्या था, 74% आर दी सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स वहां पे कितने थे, 74%, एंड दे वर इन द मेजोरिटी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Now the next question is that in the capital city Brussels, 80% of the people speak Dutch while 20% are Dutch speaking. अब हमें पता है कि जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन था वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल से टोटली डिफरेंट था। अब जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% जो पीपल थे वो कौन से थे, वो फ्रेंच थे, और 20% जो लोग थे वो डच थे। तो जो कंट्री सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बट अगर बात करें हम लोग बेल्जियम की, तो बेल्जियम में मेजोरिटी में आपके डच स्पीकर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम डैश ऑफ पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो वलोनिया रीजन में लोग रहते थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, और जो फ्रेंच स्पीकर थे वो कितने थे बच्चा, वो 40% थे। वलोनिया रीजन में जो लोग रहते थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, एंड उनकी पॉपुलेशन बेल्जियम में 40% थी। 59% आपके डच स्पीकर्स थे एंड 1% आपके जर्मन स्पीकर्स थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। द क्वेश्चन इज दैट बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस डैश द नीदरलैंड्स डैश एंड लग्जमबर्ग। तो फ्रांस का जो बॉर्डर शेयरिंग थी वो बेटा हो रही थी नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, these are the neighboring countries of Belgium and also shares borders with Belgium. Next question is that dash is a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. So correct option for this question is civil war. Civil war का मतलब ये होता है जब कंट्री के अंदर ही वॉर होने लग जाए, और वो वॉर की तरह दिखे, मतलब जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में इस तरह का वॉर हो जाए जिससे कंट्री की जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए। सो जो सिविल वॉर है इसका मतलब ये होता है वॉर विद इन द कंट्री। अब कंट्री के अंदर वॉर होगा तो वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में ही होगा या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगा। सो सिविल वॉर इज बेसिकली द वॉर विद इन द कंट्री। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, a legitimate government is one who where citizens through participations acquire stake in the system। तो legitimate government वो government है जहाँ पे जो citizens है वो participation के through power में आ रहे हैं। So option A is the correct। Prudential region states that power sharing will bring out better outcomes. Moral regions emphasize the very act of power sharing as valuable. So this is also the correct कि जो prudential regions है power sharing के वो एक बेहतरीन outcome है, और moral region का ये कि एक valuable power sharing हो रही है। Now the option C, a democratic rules involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। So democratic government में क्या होता है, जैसे अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग पावर में हैं और जिनके लिए पावर एक्सरसाइज की जा रही है उनको एक अच्छा इफेक्ट दिखता है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबव। जितने बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटीज वाले प्रिंस सर। इसके साथ जो भी बच्चे क्लैट, सीयूटी, यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और 11th क्लास ह्यूमैनिटीज की कोचिंग लेना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो डीएम मी। एंड द कॉन्टेक्ट नंबर फॉर द क्लासेस दैट
ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोई भी कैरियर काउंसलिंग, कोई भी डाउट या कोई भी क्लासेस आप लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.